नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप द्विवेदी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो आप लोगों का जो 12th का फॉर्म भरना है उसके लिए रखा गया है। 12th के फॉर्म जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है उससे पहले एक जो कच्चा फॉर्म आपको भरना है वो यहाँ पर सामने रखा गया है और इसी फॉर्म के आधार पर आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरा जाएगा। इसलिए जो कुछ भी सूचना आपसे मांगी जाए वो ध्यान से इसमें भरिएगा। तो देखते हैं फॉर्म में क्या क्या करना है। सबसे ऊपर जो फॉर्म है उसके अंदर लिखा हुआ है, ऊपर देखिए ज्ञानदीप हिंदी हाई स्कूल, और उसके बाद फिर आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपको ये जो फॉर्म पूरा दिया गया है, सॉरी एक मिनट जरा, ये जो भी दिया है ऊपर सबसे ऊपर ये लिखा है फिल इन ब्लॉक लेटर, अर्थात सारी सूचनाएं जो भी आप लिखेंगे वो ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में, या फिर कह सकते हो कि बड़ी ABCD में ही लिखना है। इवन कि आपका ईमेल आईडी वो भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, तो फिर अब आगे देखते हैं और क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पर मांगी गई है आपकी सरनेम। अब सरनेम का जो केस है, सरनेम, नेम और फादर्स नेम, ये तीन चीज़ें हैं। तो ध्यान रखिए, ये फॉर्म जब भी आप भरते हैं तब आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट जो है उसकी जेरोक्स होनी चाहिए, और 10th की जो मार्कशीट है उसकी जेरोक्स को देख करके ही आपको ये सारा डेटा भरना है, वही आपका आधार होगी। अगर आपका आई कार्ड या फिर आधार कार्ड जो है उसमें कुछ नाम में अलग तरह का है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ 10th की मार्कशीट ही आधार रहेगी, तो वो भूलेंगे नहीं। अगर कई लोग हैं ऐसे, कई विद्यार्थी ऐसे जिनकी सरनेम मान लो नहीं है, तो अगर सरनेम नहीं है तो सरनेम में नील करेंगे और नेम और फादर नेम लिखेंगे। अगर नाम के अंदर स्पेस है, जैसे मान लो कि मेरा जो नाम है वो प्रदीप कुमार है और प्रदीप और कुमार में स्पेस है, तो मुझे वहाँ पर स्पेस रखना होगा, तो वो स्पेस भी रखेंगे आप। देन हम आते हैं उसके बाद यहाँ पे मांगा गया है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है इधर लिखना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 जुलाई है तो 07 इस तरह से करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 12 जुलाई है तो 12/7 इस तरह से, 12/07। तो जो कुछ भी होगा वो डबल डिजिट के अंदर आपको करना होगा। ठीक है, और बाद में फिर इसके बाद आपका जो साल होता है, मान लो कि 2003 है तो 2003 जो आपको लिखना होगा। ठीक है, अब देन इसके बाद आपका जो मीडियम है, मीडियम पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसकी कोई चिंता नहीं, हिंदी मीडियम लिखा हुआ है। फादर्स प्रोफेशन, आपके पिता का जो काम है वो यहाँ पे लिखना है कि अगर आपके पिताजी जो है वो काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको यहाँ पर लिखना है गवर्नमेंट जॉब, GOT डॉट करके फिर आप जॉब कर सकते हैं। अगर वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लिखना है। अगर अगर वो लेबर वर्क करते हैं, किसी तरह का मजदूरी वाला काम है, तो आपको वहाँ पर इस तरह से लेबर वर्क जो है वो लिखना है कि लेबर वर्क करते हैं, तो आपको वहाँ पर लेबर वर्क इस तरह से लिख देना है। तो तीन में से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, देन जेंडर के अंदर अगर आप लड़के हैं, बॉय हैं, तो फिर मेल पे टिक करना है आपको, यहाँ पे मेल पे टिक करना है। अगर लड़की है तो फिर आप फीमेल पे टिक करेंगे। ओके, देन अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट की, ये है आपका डोमिसाइल। अब डोमिसाइल जो है, अगर आपने 10वीं जो है वो गुजरात से पास की हुई है, पढ़ाई गुजरात से की है, तो फिर आप गुजरात पर टिक कर देंगे। अगर आपने गुजरात से बाहर से 10वीं पास किया है अदर स्टेट से, तो फिर आप यहाँ पर अदर पर करेंगे। अगर आप किसी और देश से पढ़ के आए हैं तो फिर अदर कंट्री पर टिक करेंगे। मोस्ट ऑफ लोग जो हैं वो गुजरात में हैं, एक के अलावा, तो आप सब के सब इसके अंदर गुजरात पर ही टिक करेंगे। देन आता है बिलोंग टू BPL। अगर आपके पास BPL कार्ड है, गरीबी रेखा के नीचे वाला कार्ड अगर है, लाल कार्ड अगर है, तो फिर आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। मोस्ट ऑफ के पास वो कार्ड नहीं होगा तो आप यहाँ पर नो पर टिक करेंगे, अगर है तो फिर आपको यस पे करना है। अगर आप जो हैं वो जैन धर्म के या क्रिश्चियन धर्म के या मुस्लिम धर्म के इस तरह से कुछ है और आपके पास सर्टिफिकेट है माइनॉरिटी का, तब फिर आपको करना है माइनॉरिटी के ऊपर आपको टिक करना है। हर कास्ट में अलग अलग होती है, माइनॉरिटी लघुमती होती है, तो उसके हिसाब से करना है। इसके अंदर मुस्लिम नहीं आएंगे, ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं है। क्रिश्चियन और जो है जैन, इनका उल्लेख हो सकता है, तो अगर आप इसमें से नहीं है तो फिर आप करेंगे नो। चाइल्ड ऑफ विडो, अगर आपके पिताजी के मतलब खुदा न भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर कि अगर पिताजी नहीं है,
अगर किसी के पिताजी नहीं है तो वो इसके अंदर टिक करेंगे यस के ऊपर। चाइल्ड ऑफ विडो मतलब कि उनके पिता नहीं है तो यस पर टिक करेंगे। अगर पिताजी माताजी सब कुछ है तो फिर आप यहाँ पर नो पर टिक करेंगे। मोस्ट ऑफ लोग जो हैं वो नो पर ही टिक करने वाले 1 2 3, इनके पास ये नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग आपके एड्रेस पे। एड्रेस के अंदर ख़ास चीज़ ये है कि जब भी आप लिखेंगे एड्रेस तो आपके मकान का जो नंबर है वो पहले आएगा। मकान नंबर जो छोटी इकाई वो पहले आएगी, तो मकान नंबर पहले आएगा। इसके बाद आएगा आपके सोसाइटी का नाम। देन इसके बाद आसपास कोई अगर लैंडमार्क है, कोई बड़ी चीज़ है, उल्लेखनीय चीज़ है कि कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई अस्पताल है, कोई और चौराहा है, तो जो चीज़ है उसका नाम आएगा। और इसके बाद आपके एरिया का नाम आएगा। और देन आपका जो भी शहर है, गांधीनगर है या महसाणा है या कलोल है, वो आएगा। और देन उसके बाद पिन कोड आएगा। पिन नंबर आप लोग पूछ लेंगे, पता कर लेंगे, और यहाँ पे पिन नंबर आएगा। इस तरह से आपका एड्रेस ख़त्म होगा। ये भी कैपिटल लेटर में ही होगा। देन है इसके बाद है आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप यहाँ भर रहे हैं, और ईमेल आईडी भी आपको भरना है कैपिटल लेटर में ही आप भरेंगे, कैपिटल में ही भरेंगे, ठीक है। इसके बाद है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ लिख देंगे। एज डिसेबल, एज डिसेबल मतलब कि अगर कोई विकलांग है, हाथ पैर या आँख किसी तरह की विकलांगता है, तब आप यस पर टिक करेंगे। पर मेरे ख्याल से ऐसा कोई विद्यार्थी है नहीं स्कूल के अंदर अपनी क्लास में, तो आप लोगों को इसके अंदर टिक करना है नो के ऊपर। कोई इसी तरह की डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, आपका जो सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट आपका पहले से ही फिल किया हुआ है, फिर भी एक बार नज़र मार लीजिएगा आप सब्जेक्ट के ऊपर। आपका इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज होगा, क्योंकि आपका मीडियम हिंदी है। आपने यहाँ पे हिंदी मीडियम टिक किया हुआ है, और हिंदी मीडियम वालों का इंग्लिश जो है सेकंड लैंग्वेज होगा, हिंदी जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज होगा। इसके बाद ये बीओ है, अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, स्टेट है, कंप्यूटर थियरी और कंप्यूटर प्रैक्टिकल। आपका सब्जेक्ट कोड जो है वो 2 है। इसका मतलब है कि आपकी लिखने की जो भाषा है वो हिंदी होगी। सिर्फ इंग्लिश में सब्जेक्ट कोड जो है वो 6 दिया है, जिसके अंदर आपको जवाब जो है इंग्लिश पे लिखने होंगे, ठीक है। अब इससे और आगे इसमें नीचे सबसे लास्ट में इधर, यहाँ पे जो दिया गया है इधर, सॉरी, ये जो दिया गया है यहाँ पर आपकी सिग्नेचर आएगी। सिग्नेचर आपकी वो वाली होगी जो आपने इसके पहले भी की थी, और आपको आगे भी वही सिग्नेचर करनी होगी, तो ध्यान से सिग्नेचर करेंगे। अब इसके बाद एक छोटा सा जो बॉक्स है वो और आता है, जो ऊपर की तरफ दिया हुआ है। इस बॉक्स में आपका जो क्लास है 12th A और 12th B, उसको ध्यान में रख करके आपको करना है। B क्लास आपका नहीं है, आपका क्लास A है, तो आपको यहाँ पर B कट करके यहाँ पर A लिखना है, ठीक है। देन स्कूल का इंडेक्स नंबर पहले से लिख दिया है, तो आपको जरूरत नहीं लिखने की। आपको GR नंबर आपका पता होना चाहिए, नहीं तो वो दे दिया जाएगा, वो लिखिएगा। ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे लिखनी है। ज्वाइनिंग डेट जो है वो हर विद्यार्थी की अलग अलग हो सकती है, तो ध्यान से देख करके भरिएगा। फादर्स एनुअल इनकम, आपके पिताजी की जो भी इनकम हो महीने की, उससे 12 से गुणा करके जो टोटल आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। देन आता है कास्ट वाइज, SC ST और OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट। अगर आप इन 3 में से किसी एक में आते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने इसका लाभ पहले 10वीं में लिया है, तब आपको SC ST या OBC लिखना है। अगर इन तीनों में से कोई लाभ आपने नहीं लिया है, अभी तक किसी तरह का फ़ायदा आपको नहीं मिला है, तब आप इन तीनों को कट करके यहाँ पर लिखेंगे जनरल। यहाँ पे GEN जो है वो आप लिख देंगे। सबसे आखिर में एक कॉलम जो आता है वो है आपके आधार कार्ड का, जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा ये जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा है, लंबाई में कम है। तो आपको आपका जो आधार नंबर है वो 12 आंकड़े का होगा, तो उसको लिखने का तरीका 4489 ऐसे लिख दिया, 4 आंकड़े, उसके नीचे फिर 4 आंकड़े 8376, और फिर इसके नीचे 6782, जो भी आपका है नंबर, मतलब ये मत लिखना, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है 4, फिर नीचे 4 और फिर नीचे 4। इस तरह से आधार कार्ड का जो नंबर है वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन आखिरी में फिर सूचना, 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, उसके आधार पर ही सारी डिटेल आपको भरनी है, ठीक है। और कुछ खास समझ में ना आए तो फिर आप बाद में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।